हेलो गाइज। KP3 ज्योग्राफिक स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 के अध्याय 5 भारत उद्योग धंधे के तीसरे एपिसोड में आज हम लोग भारी उद्योग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग भारत उद्योग धंधों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से भारी उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। भारी उद्योग। भारी उद्योग भारत सहित पूरी दुनिया में भारी उद्योग स्थापित किए गए हैं। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारी उद्योग स्थापित किए गए हैं। और भारी उद्योग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। भारी उद्योग को इसमें है, एक सरकारी क्षेत्र होता है और दूसरा है निजी क्षेत्र। दो क्षेत्रों में उद्योग देखने को मिलते हैं। भारी उद्योग। अब भारी उद्योग की कुछ आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। भारी उद्योग की आवश्यक दशाएं। आवश्यक दशाएं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारी उद्योग की आवश्यक दशाओं में सबसे पहले आता है कि पूंजी। भारी उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है भारी उद्योग, और इसके साथ साथ कच्चा माल की आवश्यकता होती है। भारी उद्योग लगाने में अधिक पूंजी के साथ साथ कच्चा माल की भी आवश्यकता होती है। और तीसरे नंबर पर आता है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति की भी आवश्यकता होती है, और श्रम शक्ति कुशल और प्रशिक्षित होने चाहिए। और इसके साथ साथ भारी उद्योग के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक। और मशीनों की आवश्यकता होती है। और शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक। इस प्रकार से भारी उद्योग के लिए मुख्य रूप से जो इसकी आवश्यक दशाएं हैं, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की, श्रम शक्ति की, भूमि की और मशीनों की। इसके साथ साथ शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखेंगे कि भारी उद्योग के लिए, भारी उद्योग से किन किन चीज़ों का निर्माण होता है भारी उद्योग में। तो भारी उद्योग में इसको निर्माण को हम लोग देख लेते हैं। भारी उद्योग से क्या क्या निर्माण होता है। निर्माण में मुख्य रूप से लौह इस्पात और दूसरा है सीमेंट, और तीसरा है दवाएं, चौथा है रासायनिक खाद, और इसके साथ साथ वस्त्र, चीनी, वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग और वायुयान,
और इसके साथ साथ जलयान और जलयान के साथ साथ रेल इंजन, डीजल इंजन और तेल शोधन कारखाने, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन। इस प्रकार भारी उद्योग में कौन कौन उद्योग आते हैं इसको हम जानते हैं। भारी उद्योग के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, दवाई उद्योग, रासायनिक खाद्य उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वायुयान उद्योग, जलयान उद्योग, रेल इंजन, डीजल इंजन, तेल शोधन, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन आदि बहुत सारी चीज़ें भारी उद्योग निर्माण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के कुछ प्रमुख उद्योग के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे है भारत के प्रमुख उद्योगों में नंबर 1 है लौह इस्पात उद्योग। अब लौह इस्पात उद्योग में हम लोग देखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। किसी भी देश का लौह इस्पात उद्योग जो होता है उस देश का एक आधारभूत उद्योग होता है। चूँकि उस लौह इस्पात उद्योग से जो चीज़ें निकल कर आती हैं उससे मनुष्य की आवश्यकता की बहुत सारी चीज़ें उससे बनती हैं। सबसे ज़्यादा आवश्यकता की चीज़ें लौह इस्पात उद्योग से बनी हुई मिलती हैं, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। और हल्के मध्यम और भारी उद्योग इनसे बनी मशीनें पर निर्भर हैं। माने लौह इस्पात उद्योग से जो हल्के मध्यम और जो भारी उद्योग हैं इनसे बनी मशीनों पर ही निर्भर रहते हैं। माने ये उद्योगों का उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। और जैसे मान लीजिए पहला है टिस्को, माने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको हिंदी में समझ लीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम टिस्को है। इसको कहते हैं, ये जमशेदपुर में है। जमशेदपुर, इसको टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, और ये है कहाँ, ये झारखंड में है, झारखंड राज्य में। ठीक। और दूसरा है आयरन एंड स्टील कंपनी। आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम है, ये पश्चिम बंगाल में है, और तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ है, इसका नाम है विस्को। ये कहाँ है, ये है कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ पड़ता है, अभी भारत के मानचित्र में देख लेते हैं कि कर्नाटक साउथ इंडिया में पड़ता है, यहाँ पे कर्नाटक है। कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी
स्थित है। दूसरा है, इसके बाद आयरन एंड स्टील कंपनी पश्चिम बंगाल में है यहाँ पे। और इसके बाद टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जमशेदपुर में है, झारखंड में, टाटा नगर के नाम से विख्यात है। ठीक, इस प्रकार से ये जो तीनों हैं, टिस्को, इसको, विस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ये तीनों निजी क्षेत्र के हैं। तीनों निजी क्षेत्र के कारखाने भारत के हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे अब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। आइए देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भिलाई आता है। ठीक, और उसके बाद दूसरा है पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना। तीसरा है उड़ीसा में बोकारो है, उड़ीसा में राउरकेला है। और चौथा है झारखंड में बोकारो है। पांचवा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम लौह इस्पात केंद्र है। छठा है तमिलनाडु में सलेम है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमारे भारत में जो कारखाने स्थित हैं, छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सलेम कारखाने हैं। भारत के मानचित्र पे भी देख सकते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे भिलाई है। ठीक, उसके बाद पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है। फिर उसके बाद उड़ीसा में यहाँ पे राउरकेला है। झारखंड में बोकारो है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, कोस्टल एरिया के पास में। फिर उसके बाद तमिलनाडु में सलेम है। इस प्रकार से ये सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के कारखाने हैं। ये भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख कारखाने हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाना। किस प्रकार लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाया जाता है, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले लौह अयस्क को उच्च तापमान में गलाया जाता है। सबसे पहले लौह अयस्क को उच्च तापमान में गलाया जाता है। फिर उसके बाद धातु गलाकर अलग कर ली जाती है। फिर उसके बाद उसे साँचे में ढाल लिया जाता है। साँचे में ढाल लिया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद उसमें कार्बन, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। फिर उसके बाद ये मिलाने के बाद क्या होता है,
जैसे ये जंग ना लगने वाला लोहा बन जाता है, जंग ना लगने वाला लोहा बन जाता है, लोहा बन जाता है। ठीक, इस प्रकार से ध्यान दीजिए कि ऐसे लौह इस्पात बनाने के लिए उसको उच्च तापमान में किया जाता है, फिर धातु गला करके अलग किया जाता है, फिर साँचे में ढाल लिया जाता है, फिर उसमें कार्बन, क्रोमियम, निकल मिलाया जाता है। इस मिलाने के बाद फिर जंग ना लगने वाला लोहा बन जाता है। आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि जमशेदपुर, आइए देखते हैं, जमशेदपुर को समझ लेते हैं। जमशेदपुर, ध्यान दीजिए कि जमशेदपुर झारखंड राज्य में एक नगर है जमशेदपुर, इसको टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। और जमशेदपुर में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। स्थापना हुई थी 1907 में, और स्थापना करने वाले थे जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, टिस्को कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा महोदय ने किया था। ठीक, और यह निजी क्षेत्र का इस्पात बनाने का एक कारखाना है, और भारत का सबसे बड़ा कारखाना है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात का कारखाना है। ठीक, और आसपास के क्षेत्रों में, जो आसपास का क्षेत्र है, आसपास का जो इलाका है, उसके क्षेत्र से तो कच्चा माल वहाँ से ले लेता है। आसपास के इलाके में कच्चा लोहा इसको मिल जाता है, और फिर उसके बाद कोयला भी वहीं पास में मिल जाता है। ठीक, फिर चूना पत्थर भी मिल जाता है आसपास में, समीप में ही डोलोमाइट, उसके बाद मैग्नीज, ये खनिज बहुतायत मात्रा में इसी जमशेदपुर के आसपास, ये सब जमशेदपुर कारखाने के पास में ये सब क्षेत्र कच्चा लोहा, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज ये सब पाए जाते हैं। आसपास पाए जाने के कारण जमशेदपुर का ये जो टिस्को कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये बहुत तेज़ी से ये डेवलप हुआ। ठीक, आगे हम लोग जानेंगे कि मोटर गाड़ी उद्योग का अधिक विकास। आइए इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इसको देख लेते हैं कि मोटर गाड़ी उद्योग का इससे अधिक विकास भी हुआ है। जब टाटा नगर जो इस्पात उद्योग है, इससे सबसे ज़्यादा मोटर गाड़ी उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानते हैं कि एक डेट्रायट है, डेट्रायट यूएसए का, डेट्रायट जो है यूएसए का एक मोटर गाड़ी का एक नगर है। डेट्रायट संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए कहते हैं, उसका एक शहर है, और यह ह्यूरन और इरी झील के मध्य स्थित है। मानचित्र में हम देख सकते हैं कि मानचित्र में यह संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ ह्यूरन इरी झील है। डेट्रायट ह्यूरन और इरी झील के मध्य स्थित है। ठीक, और यह मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में मोटर गाड़ी के लिए जाना जाता है डेट्रायट को। ठीक, लौह इस्पात उद्योग से यह जुड़ा हुआ है, लौह इस्पात उद्योग से भी यह जुड़ा हुआ है। ठीक, मोटर गाड़ी के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। और यूएसए में 3 प्रमुख मोटर निर्माण के कारखाने हैं। यूएसए में जो निर्माण के कारखाने हैं वो 3 हैं मुख्य रूप से।
पहला है जनरल मोटर कॉरपोरेशन, दूसरा है फोर्ड मोटर कंपनी और तीसरा है डैगलर क्रिसलर एजी कंपनी। ठीक, और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि डेट्रॉयट जो शहर है उद्योग मोटर गाड़ी का या लौह इस्पात का, और इसी शहर के आसपास, डेट्रॉयट के आसपास ही इसको कच्चा माल भी मिल जाता है। कच्चा माल डेट्रॉयट को पिट्सबर्ग नगर से प्राप्त होता है और विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों में से एक है। पिट्सबर्ग विश्व के प्रमुख, ये भी यूएसए में ही है पिट्सबर्ग, इसी का डेट्रॉयट के पास में ही है। और पिट्सबर्ग विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों में से एक है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग, आइए देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग भारत में मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा उत्तर प्रदेश में, पांचवा तमिलनाडु में, छठा कर्नाटक में और सातवां पंजाब में। सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। यहाँ भी देख सकते हैं, गुजरात यहाँ पे है, महाराष्ट्र उसके दक्षिण में है, और गुजरात के पूर्व में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, साउथ में तमिलनाडु है, फिर उसके बाद कर्नाटक है, पंजाब है, सबसे उत्तर में पंजाब है। ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है, और या कह लीजिए राज्य है। सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अहमदाबाद को देख लेते हैं। अहमदाबाद ये गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद, और अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए अहमदाबाद प्रसिद्ध है। और आसपास के इलाके में, आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ से इसको कच्चा माल मिल जाता है, या कह लीजिए कपास मिल जाता है इसको। जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहाँ से इसको कपास मिल जाता है। ठीक, अहमदाबाद में मुख्य रूप 50 मिलें हैं। अहमदाबाद में 50 मिलें हैं। ठीक, और अहमदाबाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, उद्योग केंद्र है। ठीक, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि ओसाका, ओसाका 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 जापान का एक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। ओसाका जापान का एक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, और इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका को
जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका में या जापान में कह लीजिए यहाँ कच्चे माल की कमी पाई जाती है और कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए इसको अन्य देशों से इसे आयात करना पड़ता है। और आगे चलते हैं कि ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग, ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण क्या कारण है? कारण तो सबसे पहले हम लोग ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है, ओसाका में समुद्र तट स्थित है। जापान का समुद्र तट है और समुद्र तट स्थित होने के कारण कच्चे माल को बाहर से मंगाने में और जापान से सामान बाहर भेजने में आसानी होती है, पहला। और दूसरा है, मशीनों द्वारा सामान लादा और उतारा जाता है। हाई टेक्नोलॉजी से ग्रस्त है, यहाँ पे मशीनों द्वारा सामान लादा और उतारा जाता है। तीसरा है, जापान में उच्च कोटि की तकनीकी हाई टेक्नोलॉजी है और उच्च कोटि की श्रम सुविधा उपलब्ध है, या कह लीजिए जो भी श्रमिक हैं वहाँ पे वो पूरा प्रशिक्षित और ट्रेंड है। और आगे है कि ओसाका जापान के क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग विकास होने का प्रमुख कारण ये भी है कि वहाँ की जलवायु है वो उपयुक्त नम जलवायु है, उपयुक्त नम जलवायु है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को सीखा, जाना। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।